वो बाप जो अपनी जवान बेटी को मेहंदी लगानी थी, उसके हाथ पर हथकड़ियां लगवा दी। वो हमसे 2 नंबर काम करवाना चाहता था, या जो भी चाहता था कि ये कमा के लाएं और मैं खाऊं। बस चाहे मुंह काला करके बाहर से आए, पैसे होने चाहिए। पैसे होने चाहिए। गालियां देना स्टार्ट कर दी, छोटे भाई के साथ बदतमीजी की, मामा के साथ हाथापाई की। एसएचओ साहब ने कहा कि गेट बंद कर दिया जाए, थाने के दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि ये बाहर ना जा सके। हम दोनों माँ बेटियां शायद अपने ऊपर हो रही हैं कि ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। बाप घर का सरमाया होता है और घर का मुहाफिज होता है। जब घर के ही मुहाफिज घर लूटने लग जाएं तो किसको शिकायत करेंगे आप। आज की कहानी एक दरिंदा बाप के लिए है। बाप तो एक बहुत ही ऊंचा मुकाम है, लेकिन इस माशरे में ऐसे बाप भी हैं जो सकी बेटी को और अपनी साबका बीवी को जेल की सलाखों के पीछे देखते हैं और देखकर बहुत खुश होते हैं। वो बाप जो अपनी जवान बेटी को मेहंदी लगानी थी, उसके हाथ पर हथकड़ियां लगवा दी। कैसा बाप होगा। और जो देख रहे हैं वीडियो, वो जो बाप हैं जो अपनी बेटियों को लाड प्यार से पालते हैं, वो क्या सोचते होंगे। आए इस मुतासिर घर से पूछते हैं कि सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सका बाप, बाप तो घर का साया होता है, घर का मुहाफिज होता है। तो कैसा बाप था जो घर को ही लूटने लग गया, घर को ही आग लगा दी। वो हमसे जो चाहता था, वो हमसे 2 नंबर काम करवाना चाहता था, या जो भी चाहता था कि ये कमा के लाएं और मैं खाऊं। किस किस्म का 2 नंबर? जिस्म फरोशी का। चाहे हम जो मर्जी करके कमा के लाएं, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं है। बस चाहे मुंह काला करके बाहर से आए, पैसे होने चाहिए। पैसे होने चाहिए। हम उसको मैंने बैलेंस तक करवा के दिया है, मैंने उसको पेट्रोल तक डलवा के दिया है, मैंने उसको सिगरेट तक के पैसे दिए हैं। अपाहज था? अपाहज तो नहीं था, माजूर तो फिलहाल मैं हूँ कि मेरे दोनों ऑपरेशन हुए और मेरा जोड़ तब्दील होना है। तो वो काम क्यों नहीं करते थे? अड्डा हराम में। शादी को कितना अरसा हो गया? 22 साल। 22 सालों। और बच्चे? 5 बच्चे। इस 22 सालों में आपने मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो आपने अपने हस्बैंड को देखा नहीं कि 22 साल का रिश्ता है और 5 बच्चे हो गए हैं। अब तो ना पीछे जा सकता है ना बंदा आगे जा सकता है। ठीक है, जिंदगी का तकरीबन बच्चों की लाइफ गुजारनी है, आपने तो गुजार ली है, तो उसको शर्म नहीं आई? उसको पता नहीं आई है या नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत आ रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में बयान करूं कि मेरे साथ क्या बीती। अच्छा, सारा ये मामला बताएं। क्या 50,000 आपने अपने इस बेटी ने, जो जवान बेटी है, जो हवालात में भी होके आ रही है, ऐसी बेटियों को तो बाप छाँव करता है। ये कैसा बाप है, उसने ही अपनी बेटी को हथकड़ियां लगवाकर जेल के अंदर कर दिया। क्या हुआ बेटा, बताओ। मेरे बाबा को दिए थे 50,000 रुपये बाइक खरीदने के लिए। उन्होंने मुझे बोला मैं श्रीलंका जा रहा हूँ, श्रीलंका से वापस आऊँगा तो बाइक दे दो। मैंने कहा ठीक हो गया, आप जब श्रीलंका से आएंगे तब बाइक दे दीजिएगा। बाबा ने मुझे बाइक के डॉक्यूमेंट्स पहले ही पकड़ा दिए। वो श्रीलंका चले गए, श्रीलंका से वापस आए तो लाहौर ही आए डायरेक्ट। मुझे साथ में पासपोर्ट पकड़ा दिया जमानत के तौर पे कि मैं पाकपतन जा रहा हूँ, पाकपतन से वापस आता हूँ तो बाइक ला दूंगा तुम्हें। मैंने कहा ठीक है। पाकपतन से वापस आए, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला आयशा मैं आ रहा हूँ तो तुम ना मेरे से बाइक ले लो और मुझे पासपोर्ट दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं गई हूँ स्टाम्प फरोश की दुकान पे, मैंने उन्हें बोला ठीक है आप स्टाम्प पेपर कर लें, ताकि मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने बाइक आपसे खरीद लिया। हम लोगों ने स्टाम्प पेपर किया है, हम लोग वहाँ से दुकान से बाहर निकले हैं। मैंने इन्हें बोला बाबा अपना बायोमेट्रिक करवा दे ताकि बाइक मेरे नाम पे हो जाए, मेरे पास प्रूफ होगा, कल को कोई मसला होता है मुझे पता होगा कि बाइक मेरे नाम पे ही है। तो आगे से उन्होंने काफी हाथापाई शुरू कर दी, गालम गलौज शुरू कर दी। घर पे नहीं, बाहर मेन अमान टाउन पे रोड पे स्टाम्प फरोश की दुकान के बाहर ही उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी, बदतमीजी स्टार्ट कर दी, गालियां देना स्टार्ट कर दी। छोटे भाई के साथ बदतमीजी की, मामा के साथ हाथापाई की, काफी शोर, मतलब उन्होंने तमाशा लगाया। मैंने इसे तंग आके 15 पे कॉल कर दी। वहाँ से सब्जादार थाने से ऐसे मुदस्सिर है वो आया, उसने आके बोला कि आप थाने चले, वहाँ जाके एप्लीकेशन दें, आपका मसला सोल्व करवा देते हैं। मैं थाने गई हूँ, मामा के साथ हम लोगों ने जाके एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन देके उसने हमसे स्टाम्प पेपर जो था देखने के लिए रखा और फिर हमें वापस भी नहीं किया स्टाम्प पेपर। कहता मैं एज ए प्रूफ रख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप रख लीजिएगा, बट या तो कॉपी करवा के ले लें या आप मुझे पिक्चर ले लेने दें ताकि मेरे पास भी कोई प्रूफ हो।
लेकिन कहता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जब आओगे तो मैं आपको वापस कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है। अगली दफ़ा जब मैं थाने गई उसने मुझे कॉल्स कर के धमकियाँ दे के बुलाया, ये धमकी दे रहा है कि अगर तुम ना आई तो मैं जो है तुम्हारी एप्लीकेशन खारिज कर दूंगा, स्टाम्प पेपर भी तुम्हारे बाप को दे दूंगा और बाइक भी उसको दे दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मैं ऑफिस से आई हूँ, मामा को लिया, मैं थाने गई हूँ। थाने मैंने इसका 1.5-2 घंटे इंतजार किया, इसको कॉल किया, कॉल करके मैंने इसको बुलाया तो आगे से इसने कॉल पे ही मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। एएसआई मुदस्सिर ने काफ़ी बदतमीजी से इसने मेरे साथ बात की, गुस्से में बात की। मैंने इसको बोला, मैंने कहा सर आप लड़की से बात कर रहे हैं, थोड़ा लिहाज करें, लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते हैं। आगे से इसने और मेरे साथ बदतमीजी की और कॉल बंद कर दी। थाने में आए, मैं इसकी शिकायत लगाने के लिए एसएचओ अमजद के पास चली गई कि मैं तुम्हारी जाके शिकायत लगाती हूँ एसएचओ अमजद को कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। बाप के सामने कर रहे हैं? जी, बाप के सामने कर रहा है ये सब कुछ, और बाप मेरा पास खड़ा होकर खुश होकर देख रहा है, हंस रहा है पास खड़ा होकर। मामा ने उसे एएसआई नाज़रीन, कैसा बाप है, अपनी इज्जत का तमाशा बड़े बाजार में देखा जा रहा है। वो कैसा बाप है जो इतने नाजुक से पाली और खुद मेहनत कर रही हैं और बाप को बैठा के खिला रही हैं, और वो बाप उनकी इज्जत का जनाजा कितने धूम से निकाल रहा है। उसके बाद जो एएसआई से मामा ने स्टाम्प पेपर मांगा तो कहता आप लोगों ने तो मुझे स्टाम्प पेपर दिया ही नहीं, वो तो है ही नदीम के नाम पे, यानी कि मेरे बाबा के नाम पे, मैंने नहीं देना तुम लोगों को स्टाम्प पेपर। आगे से एसएचओ जो है अमजद, उसे मैंने बोला तो आगे से वो बोला है, कहता है कि जो अपने बाप के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकती है, मैं कैसे मान लूँ कि वो तमीज़दार बच्ची होगी। उसने आगे से कहता कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जो अपने बाप को थाने में ला सकती है वो और क्या नहीं कर सकती है। उल्टा उन्होंने हमें ही लेडी कांस्टेबल बुला के ऊपर कमरे में जाके बिठा दिया, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, उल्टा हमारे साथ मुजरिमों वाला सलूक स्टार्ट कर दिया। और हमें कहते हैं बकायदा एएसआई मुदस्सिर जो है उसने बकायदा मुझे धमकी दी है कि तुम लोग रुको, अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ। फिर आपको हवालात में बंद कर दिया गया, आपको, आपकी वालदा को? जी, मुझे और जुर्म क्या था आपका? जुर्म कभी वो कहते हैं कि तुम लोगों ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, कभी कहते हैं कि तुम लोगों ने पुलिस के काम में मुदाखलत की है, और कभी जब हम लोगों को छोड़ने लगे तब उन्होंने कहा कि आप लोगों पे 751 का केस हुआ है। तो अब ये तो हमें नहीं पता, असल में हमारा जुर्म यही था कि हमने अपना हक मांग लिया, क्योंकि हमें उन्होंने कोई इस्तगासा नहीं दिखाया, कोई एफआईआर नहीं दिखाई कि हमें किस जुर्म में वो सलाखों के पीछे। जैसे जो साहब ने कहा कि गेट बंद कर दिया जाए, थाने के दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि ये बाहर ना जा सके। हम दोनों माँ बेटियां, क्यों मैं डिप्रेशन पेशेंट हूँ, मैंने कहा भाई आप हमारा दहशतगर्द थे आप? शायद, अच्छा, शायद हम दहशतगर्द हों, शायद हमने कोई कत्ल किए हों, ठीक है, जिनको इंसाफ नहीं मिलता ना। जब आप जेल के अंदर थी, आपकी जवान बेटी थी, तो वहां तो और भी ऐसी खवातीन होंगी आपके साथ, तो क्या इंप्रेशन जा रहा होगा, और क्या आप एक तरफ अल्लाह को देख रही होंगी और एक तरफ जेल की सुराखें देख रही होंगी, तो क्या ज़हन में आया? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, या अल्लाह मुझे सब्र दे, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर सोचा होगा कि किस जुर्म की सजा मिली है, तो ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैंने तो बाकायदा टकरे मारी हैं, सलाखों में टकरे मारी हैं, मैंने दीवारों में टकरे मारी हैं कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं वो रात बयान नहीं कर सकती। मैं मेरी खैर थी, मैंने उनको ये बोला मुझे चाहे 2 साल के लिए रख लो, मुझे साल के लिए रख लो, मेरी बेटी को तुम बाहर निकालो, जितने पैसे चाहिए तुम्हें ले लो, मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो रहा है। मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी। उसको नहीं पता कि ये मेरी सकी बेटी है? क्यों, वो बच्चा है कि उसको पता नहीं होगा? जो कुछ लोगों को कॉल कर करके बोल रहा है उससे क्या? नाज़रीन देखें, ये माँ है, अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी, और बाप वो है अगर वो खुदा से दुआ मांगे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। जितनी इज्जत माँ की है उतनी ही बाप की है। बाप वो शख्स है, वो अपनी औलाद की खातिर वो दरवाजा भी खटकाता है जहां पर वो जाता नहीं है, लेकिन औलाद की खातिर वो जाता है। इतना रुतबा है बाप का, लेकिन ये बाप पर धब्बा है जो जवान बेटी को सलाखों के पीछे, और बीवी जो मेहनत कर रही है, अपने बच्चों का पेट पाल रही है, उसको भी सलाखों के पीछे। अब देख रहे हैं कि वो शायद अपने ऊपर हो रही हैं कि ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, और मेरे पास तो खुदा की कसम अल्फाज नहीं है कि मैं ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी वालदा तो एक, क्या कहेंगी आप बताएं? आप बताएं, क्या आप हेल्प चाहेंगी
हुकूमत से क्या कहेंगी या क्या आपके मुतालबात हैं? मुझे हुकूमत से, आईजी पंजाब से सिर्फ इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे मुदस्सिर ने जो मेरे साथ गलत किया, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। उसने मुझे बिला वजह सलाखों के पीछे भेजा। उसका पैसे इंसाफ कितने? चाहिए 50,000 रुपया। और बाइक है? बाइक भी हमारी है, लेकिन उन्होंने अभी तक दी नहीं है। स्टाम्प नहीं। पेपर भी उसने अभी तक हमें वापस नहीं किया। मुझे मेरे बाप ने जो मेरे साथ किया उसका इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, ये देखा आपने एक बेटी की और एक माँ की दास्तान, उन्होंने बयान की और आपने ये सुना, और आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ऐसे बाप को किस अल्फाज से पुकारा जाए। हसन शहबाज को इजाजत दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।